तरीन खबर दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है इंतहाई अहम दौरा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान रवाना हो गए हैं। तेहरान का ये अहम दौरा है। जैसे कि इससे पहले भी इस्माइल बकाई की जानिब से इस दौरे को इंतहाई खुशाइन करार दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये दौरा पाकिस्तान के अमन व अमान के खित्ते में अमन सलामती के क़याम के तसलसल की एक और कड़ी है। तो इसी सिलसिले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का एक अहम तरीन दौरा है, वो ईरान रवाना हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो गए हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं, ISPR का ये बताना है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हुए हैं। खित्ते में अमन सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का ये तसलसल है। ISPR के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा हैं। तो अहम दौरा है। इस हवाले से आपको बताते चलें, खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो मुसलसल जारी हैं और इसी का ये तसलसल है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ISPR ये बता रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हुए हैं। और इसके साथ साथ ISPR का ये भी बताना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा हैं। तो अहम दौरा है ईरान का। और इसी हवाले से आपको बताते चलें कि खित्ते में अमन सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी जो कोशिशें हैं वो मुसलसल जारी हैं। उसी का ये तसलसल है कि ईरान के दौरे पर रवाना हुए हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। और ISPR का ये भी बताना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा हैं। तो यह अहम दौरे के हवाले से हम बात करेंगे। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, बताएगा इस अहम दौरे के हवाले से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत अहम दौरा है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अभी ISPR की जानिब से ये कंफर्मेशन की गई है कि वो दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। ईरान का ये अहम तरीन दौरा है उनका और बताया जा रहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी उनके हमरा हैं इस दौरे में। और पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें जो इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान मुसलसल कर रहा है, इस दौरे में फोकस फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का उसी पर होगा। और उनकी कोशिश होगी कि एक लास्टिंग पीस जो है वो और कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट, मशरिक वस्ता में एक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जो हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है उसके ऊपर फोकस होगा दौरे में। और मजीद ये कोशिशें जो है वो तेज की जाएंगी। ठीक है, यकीनी तौर पर। सुमेरा साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर नाज़रीन को बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो गए हैं। खित्ते में अमन सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का तसलसल है ये इंतहाई अहम दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा हैं। तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इंतहाई अहम तरीन दौरा। और जैसे कि इससे पहले भी हमने देखा कि स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की जानिब से भी कहा जा रहा था, इंतहाई खुशाइन करार दिया जा रहा था, अहम तरीन दौरा ऐसा तस्वुर किया जा रहा था फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। और ये कहा गया ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की जानिब से कि बहुत ही अहम तरीन ये दौरा है क्योंकि खित्ते में अमन सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का तसलसल इसे करार दिया जा रहा है। अब सुमेरा, बहुत अहम तरीन ये दौरा है। ईरान की जानिब से भी यही इससे पहले जो एक वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जो पाकिस्तान की कोशिशें अमन अमान के खित्ते में अमन अमान के क़याम के हवाले से इस तनाज़ुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो तो ज़ाहिर पूरी दुनिया इसकी मौतरफ़ है। ऐसा ही है, लेकिन अगर आप देखें जब भी फील्ड मार्शल तेहरान में उन्होंने लैंड किया है, ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा नुमायां होते हैं। और अमेरिका और ईरान के माबैन पाकिस्तान एक वाहिद सालिस है जिसके ऊपर हमेशा बिला शिरकत गैरे और बगैर किसी हेजिटेशन के अमेरिका और ईरान ने बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार किया है। और पाकिस्तान भी उन उम्मीदों पर पूरा उतरा है। पाकिस्तान ने हमेशा एक पुरअमन मुल्क होने का सबूत दिया है और इसलिए दुनिया मोतरफ है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने हमेशा एक नई जो है वो इसमें मिसाल रखी है कि उन्होंने डिप्लोमेटिक कोशिशों को हमेशा एक्सेलरेट करके और उसमें उस पूरी सूरत हाल में तनाव को कम करने में हमेशा मुआविन किरदार अदा किया है। तो ये तीसरा बहुत अहम दौरा होगा तेहरान का फील्ड मार्शल का। और तेहरान जो है इस हवाले से वो फील्ड मार्शल पर हमेशा बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार भी करते हैं, ओपनली करते हैं। और उनके स्टेटमेंट्स में भी हमेशा ये बताया जाता है कि पाकिस्तान उनके लिए वाहिद सालिस है इस वक्त। और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो उनके
मरकजी वो मुआविन है जो कि इस पीस प्रोसेस के अंदर उसको एक्सेलरेट करने के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो अभी भी वो आप देखिएगा जब वो तेहरान लैंड करते हैं तो ईरानी लीडरशिप के ऑप्टिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं, वो बहुत गर्मजोशी से उनको रिसीव भी करते हैं और अपने तमाम तर मामलात को बहुत कैंडिडली उनके साथ डिस्कस करते हैं। सुमेरा, आपने तफसील आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला अमीन गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की एक तो कोशिशें हैं और ख़ास तौर पर अमन सलामती जो खित्ते की कोशिशें हैं वो पाकिस्तान की मुसलसल जारी हैं, और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल अब ईरान रवाना हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की कोशिशें वगैरह जितनी भी हैं वो तो दुनिया के सामने है, लेकिन असल में ट्रस्ट लेवल है जो ईरान के साथ हम एंजॉय करते हैं और अमेरिका के साथ। न सिर्फ ये है बल्कि पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जो ईरान और अमेरिका के मामलात को अच्छी तरीके से समझ भी रहा है। जहां उनकी कमियां कोताहियां हैं, जहां वो दुनिया के लिए ऑप्टिक्स का एक तरीकाकार इख्तियार किए हुए हैं, पाकिस्तान के साथ उनको सच बोलना पड़ता है। और यही वजह है कि अमेरिका और ईरान दोनों के साथ पाकिस्तान सच्चाई की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर बात कर रहा है। फील्ड मार्शल साहब का ये तीसरा दौरा है और पहला दौरा भी बहुत ही कामयाब था, जिसके अंदर उन्होंने सिंगल हैंडेडली आबनाए हुर्मुज़ खुलवा दी थी, जो बुनियादी टास्क था जो दुनिया का कोई शख्स, कोई मुल्क न करवा पाया, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तने तनहा ये काम उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि अमेरिका ने उसके बाद उनकी नीयत में फतूर आया और उन्होंने दोबारा हुर्मुज़ को बंद कर दिया। हाउएवर वो तो माजी की बात है। अब जो ईरान का मामलात हैं, ज़ाहिर है ईरान के अंदर भी एक ये डिबेट तो ज़रूर चल रही है कि एक तरफ उनकी ऑयल प्रोडक्शन को रोक पहुंचा तो दूसरी तरफ चाइना ने मुतबादल तरीके इख्तियार कर लिए ऑयल खरीदने के रूस से, और साथ ही साथ जो है वो ये भी है कि उनके यहाँ बेरोजगारी तकरीबन 25 लाख के करीब लोग बेरोजगार हैं, और इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी के अंदर इजाफे के साथ साथ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। ठीक है कि IRGC के कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मेरी इतलात के मुताबिक फील्ड मार्शल साहब IRGC के समेत तमाम जो वहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की लीडरशिप है उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात कर रहे हैं, और मुमकिन तौर पर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई से भी एक मुलाकात मुमकिन हो सकती है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग तो उन्हीं के पास है। इस सारे के अंदर अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन सर पे खड़े हैं। इसराइल में इलेक्शन 27 अक्टूबर को मुतवक्का है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, और उन्होंने जब मुआशी पाबंदियों का जिक्र किया तो उनके रुफका ने उनको ये बताया कि जनाब 3610 किस्म की पाबंदियां आप पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा 47 साल में। अब वो ये चाहते हैं कि जो दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, लेकिन दूसरे ममालिक में जिन लोगों ने भी पाबंदियों की बात की मासवाए UAE के, बात सुना अनसुना या मुशावरत से मंसूब कर दिया। इससे पहले भी आपको याद है जब नेवल ब्लॉकेट की बात की थी तो कोरिया जैसा मुल्क जो कि उनका एक बड़ा एलाई, जापान वगैरह, उन सब ने तकरीबन इनकार ही कर दिया था नेवल ब्लॉकेट के लिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो रियलिटी बेस्ड हैं। ये बात पहले भी हुआ कि हमारे वजीर आज़म ने जब उनको बावर कराया, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि हम उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, तहजीब से मिटा देंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आज़म साहब का एक ट्वीट आया, और ट्वीट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि हालात में बहुत तब्दीली आई और उनको अपना फैसला मौखर करना पड़ा। अब जो फील्ड मार्शल साहब का दौरा है वो 3 बुनियादी मामलात के ऊपर मबनी है। पहला जो है वो जाहिर है कि 14 नुकात जो कि MOU के अंदर तय हुए थे। ईरानी क़यादत जो मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि जी हम तो अपने 14 नुकात के ऊपर कारबंद हैं, लेकिन क्या अमेरिका कारबंद रहेगा? ये है वो बात जो मेरे ख्याल में अमेरिका से बात करने के बाद फील्ड मार्शल साहब वहाँ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ उसके अंदर है कि जो इस टाइम पे हुर्मुज़ के अंदर जो सूरत हाल है उसके हवाले से क्या आगे मुस्तकबिल होगा। और तीसरा इसके अंदर जो है वो जाहिर है वो है हूतियों का मामला, जो सऊदी अरब के लिए खतरा बने हुए हैं और बाब अल मंदब को बंद किए बैठे हुए हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल साहब की जामे गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला, और पुरुमीद मैं समझता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये शायद मुमकिन तौर पर आखिरी कोशिश हो, क्योंकि ये आखिरी कोशिश में बिल्कुल
बड़ा अहम ये जो 3 निकात आपने बताए अब्दुल्ला साहब, बड़े अहम हैं और डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि तेहरान के फील्ड मार्शल पर एतमाद का मज़र है ये दौरा, और इसके एक बहुत पायदार ऑप्टिक्स नुमायाँ होते हैं। बेहद शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा तेहरान के हवाले से अपना एनालिसिस अपने समा के नाज़रीन के सामने रखा।